दोस्तों आज हम एक अनसुलझी रहस्यमय सत्य घटना के बारे में जानेंगे। ये सत्य कहानी आज भी अनसुलझी है, जिनके बारे में कई विचारवान तथा वैज्ञानिक इस घटना के बारे में अपनी अलग अलग विचारधाराएं रखते हैं। दोस्तों रहस्य से भरी हुई रहस्यमय दुनिया में आपका फिर से मिस्ट्री ट्रैक पर स्वागत है। ये कहानी है दो हरे रंग के बच्चों की, जो माना जाता है कि ये दोनों बच्चे दूसरी दुनिया से हमारी पृथ्वी पर आए। दोस्तों 12वीं सदी के दौरान तब इंग्लैंड में राजा स्टीफन का शासनकाल था। तब वहां के ब्यूरी सेंट एडमंड्स के पास वुलपीट के सफोक गांव में फसल काटने के समय एक अजीब घटना घटी थी। जब वहां के किसान खेतों में काम कर रहे थे, तब वहां के रिचर्ड डी नाम के आदमी को जंगलों में से एक अजीब सुरीली घंटियों की आवाज सुनाई दी। तभी रिचर्ड डी और किसान वहां पर पहुंचे। तब उन्होंने वहां दो छोटे बच्चों को देखा, जिसमें से एक लड़का और एक लड़की थी। वो दोनों दिखने में मनुष्य जैसे ही थे, मगर उनके शरीर का रंग हरा था और उन्होंने एक अलग प्रकार के सामग्री से बनाए हुए पोशाक पहने हुए थे। उनकी भाषा और आवाज अलग प्रकार की ही थी। जब उनको घर लाया गया, तब रिचर्ड डी के अनुसार लड़का लड़की दोनों आपस में एक ही प्रकार की भाषा का उपयोग कर रहे थे, जो किसी को भी समझ नहीं आ रही थी। इसके बाद में वो कच्चे बीन्स ही खाते थे तथा कुछ दिनों के बाद में फल खाने लगे, मगर किसी भी प्रकार का खाना नहीं खा रहे थे। मगर कुछ दिनों बाद लड़का बीमार पड़ने लगा और बहुत बीमार पड़कर उसकी मौत हो गई। मगर लड़की ने यहाँ के हालातों में वातावरण से समझौता कर लिया और कुछ सालों बाद उसके शरीर का रंग धीरे धीरे सामान्य होने लगा। इसी के चलते हुए वो स्वस्थ युवती बन गई तथा उसने अंग्रेजी भी सीख ली। उसके बाद उसने पास के ही शहर लेवेनम में एक आदमी से शादी कर ली, मगर कुछ सालों बाद वो विधवा हो गई। दोस्तों जब उसे यहाँ के भाषा का ज्ञान हुआ, तब उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई, जो बहुत ही चौंका देने वाली थी। उसने बताया कि हम दोनों भाई बहन सेंट मार्टिन जगह से आए, जहाँ पर उनके जैसे ही हरी त्वचा वाले लोग रहते हैं और वहाँ पर पृथ्वी जितनी रोशनी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर सूरज जैसा कुछ भी नहीं है, इसलिए वहाँ पर बहुत ही कम रोशनी आती है। जब उसे पूछा गया कि तुम दोनों यहाँ पर कैसे आए, तब उस लड़की ने बताया कि एक दिन दोनों भाई बहन भेड़ चराते हुए एक गुफा के द्वार पर पहुंचे। तब उन्हें अत्यंत सुरीली घंटियों की आवाज सुनाई दी। तब वो गुफा के अंदर गए। कुछ समय के बाद में उन्हें वापस जाने का मन किया। तब वो वापस जाने के लिए गुफा के द्वार को खोजने लगे। जब वो बाहर आए तो दोनों ही अलग ही दुनिया में थे और इस दुनिया को देखकर वो घबरा गए और आश्चर्यचकित भी हुए। तब लड़की की बातें किसी को भी समझ में नहीं आ रही थी तथा वुलपीट में किसी भी प्रकार की गुफा नहीं थी। कुछ वैज्ञानिक मानते कि ये दोनों बच्चे ब्लैक होल या वर्म होल से हमारी पृथ्वी पर आए होंगे, क्योंकि इसके बिना दूसरी दुनिया से इतने कम समय में आना असंभव है। कभी कभी ब्लैक होल प्राकृतिक घटना से अपने आप ही पैदा हो जाते। लगता है कि ये दोनों ऐसे ही ब्लैक होल से आए होंगे, या हो सकता है कि जिस गुफा से ये दोनों अंदर आए, उस गुफा में प्राकृतिक घटना से अपने आप ब्लैक होल या वर्म होल पैदा हुए हो तथा उन दोनों के अनजाने में उसमें प्रवेश करके हमारी दुनिया में आए हो। ग्रीन चिल्ड्रंस की पहेली को बहुत से विचारवंतों ने स्पष्टीकरण दिया है कि ये बच्चे धरती के अंदर एक छुपी हुई दुनिया से आए हैं, या वे किसी समांतर आयाम से आए हैं तथा इसके अलावा परग्रही प्राणी गलती से हमारी पृथ्वी पर पहुंचे हैं। स्कॉटिश खगोल शास्त्री डंकन लुनान कहती कि दोनों बच्चे पृथ्वी पर किसी अन्य ग्रह के एक खराब ट्रांसमीटर की त्रुटि द्वारा यहाँ आए होंगे, और कुछ विचारवंत कहते कि ये दोनों केमिकल का शिकार होने के कारण इनकी त्वचा का रंग हरा हुआ हो। इसमें सबकी अलग अलग राय है, पर सोचने वाली बात यह है कि क्या सेंट मार्टिन जैसी जगह हो सकती है, या वहां पर अब भी कोई सभ्यता है या खत्म हुई हो, ये तो पता लगाना मुश्किल है। इन हरे रंग के बच्चों के पीछे कुछ तो दूसरी दुनिया का रहस्य जरूर छुपा हुआ है। और क्यों ये बच्चे कच्चे बीन्स ही खाते थे तथा क्यों इनके त्वचा का रंग हरा था। इसके अलावा उनका पोशाक किस दरों या सामग्री से बना हुआ था तथा उनकी भाषा पृथ्वी से अलग क्यों थी। ऐसे बहुत सारे राज होंगे जिसका सही जवाब आज किसी के पास नहीं है, जो एक रहस्य बनकर रह चुका है। दोस्तों आपकी रहस्यमय बच्चों के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसे ही रहस्यमय वीडियो मिलते रहेंगे।
दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए तहे दिल से हमारा आपको शुक्रिया।